हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल और आप सभी का स्वागत है सब न्यूज़ टॉक में। जैसा कि गाइस आपने थंबनेल देखा है, सब टीवी ने कैसे अपने सीरियल्स को डिस्ट्रॉय किया है। सो इस सब पर काफ़ी सारे ऐसे सीरियल्स आए बीते कुछ दिनों में, जिनकी टीआरपी अच्छी थी, लेकिन गाइस सोनी सब की हरकतों के कारण वो सीरियल ऑफ चले गए। और ये चीज़ केवल अभी की बात नहीं है, इससे पहले ऐसे कई सारे शोज आ चुके हैं जिसको गाइस सोनी सब ने ही डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों सोनी सब क्यों अपने शोज के पीछे पड़ा हुआ है, या इसके पीछे कोई बिजनेस आइडिया है, या ये केवल इसलिए कि सोनी सबको अपनी शोज को बदलना होता है, सोनी सबको रिवैम्प करना होता है पुराने शोज को जानबूझ करके बंद करवाने का। सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा यहाँ पर ये होता है कि जब से 2025 लगा है तब से सोनी सब पर एक के बाद एक काफी सारे शोज बंद होते जा रहे हैं। और ये जो सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ है जुलाई से। जुलाई में सबसे पहले तेनालीरामा बंद हुआ, उसके बाद में अगस्त में वागले की दुनिया बंद हुआ, सितंबर में वीर हनुमान बंद हुआ, और अब फाइनली अक्टूबर में यहाँ पर ऊफ ये लब है मुसलसल बंद हुआ है। और अब यहाँ पर बारी आने वाली है पुष्पा इम्पॉसिबल की। हर महीने शोज बंद होते जा रहे हैं और नए शोज आते जा रहे हैं। सोनी सब का केवल एक ही फंडा है कि जिसकी टीआरपी अच्छी आई वो आगे तक टिका रहेगा, जिसकी टीआरपी अच्छी नहीं है सोनी सब से रिश्ता ही खत्म। ऊफ ये लब है मुसलसल की प्रमोशन आपको याद होगा, क्या ज़बरदस्त लेवल का हाइप उस टाइम पे क्रिएट किया गया था। सबकी नज़र उसकी टीआरपी पे थी बिकॉज़ उसका इतना प्रमोशन चला था, इतना प्रमोशन गाइस, जिसका कोई सीमा नहीं है। मतलब उसके प्रमोशन पे बहुत खर्चा किया था सोनी सब ने, बिकॉज़ उसका स्टार कास्ट बहुत तगड़ा था। शाबिर अहलुवालिया थे उसमें, और शाबिर अहलुवालिया की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, लेकिन टीआरपी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसकी टीआरपी आई क्यों नहीं? तो देखिए, जो टीआरपी सिस्टम चल रहा है हमारे देश में वो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने आप लोग को कई बार बताया है कि केवल 50,000 घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए हैं, और वो भी ऐसे घरों में लगे हुए, यानी कि जो बड़े-बड़े स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, इस टाइप की जो सिटीज़ है यहाँ पर लगे हुए हैं, वो भी लिमिटेड घरों में लगे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि जो 50,000 घरों में देखा जा रहा है, जो भी टीवी सीरियल देखा जा रहा है, जो कुछ भी देखा जा रहा है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो बाकी के करोड़ों घरों में देखा जाएगा। इसीलिए गाइस जो टीआरपी आती है वो बिल्कुल प्योर नहीं होती है। उस पर केवल मतलब एक तरीके से मान लिया जाता है कि हाँ, ये टीआरपी आई है, लेकिन गाइस पूरी तरीके से उस टीआरपी पर बिलीव करना सही नहीं है। हर आदमी अपने-अपने पसंद के हिसाब से शोज़ देखता है। उन स्टेट्स में, उन एरियाज़ में जो लोगों की पसंद है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि बाकी के एरियाज़ में, बाकी के क्षेत्र में, बाकी के स्टेट्स में जो लोग हैं उनकी पसंद एक जैसी ही हो। उनकी पसंद तो अलग भी हो सकती है। काफ़ी सारे एक्टर्स ने इस पर बात भी किया हुआ है। अभी लेटेस्ट ही सुमित राघवन थे जिन्होंने इस पर बात किया था। और सबसे मेन चीज़ ये है कि टीआरपी अलग होती है और मेकर्स की अर्निंग अलग होती है। टीआरपी जो होती है उससे अर्निंग का कोई लेना-देना नहीं होता, बिकॉज़ अर्निंग तो यार एडवर्टाइज़मेंट पर पड़ी हुई है। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे शोज़ होते हैं जिनकी टीआरपी कम होती है, उसके बावजूद वो काफ़ी लंबे-लंबे समय तक चलते हैं। सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल सोनी टीवी का ले सकते हैं, सीआईडी, पृथ्वीराज चौहान, आमिर रागनी। टीआरपी देखें तो बिल्कुल कम है, लेकिन गाइस अभी भी वो सीरियल्स चल रहे हैं। हालाँकि ऑफ़र होने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो चल रहे थे। और यहाँ पर उसकी जो टीआरपी है वो कम आ रही थी, लेकिन गाइस एडवर्टाइज़मेंट से उनको पैसा मिल रहा होगा, तभी तो यार इतना लंबा चल गया। सीआईडी जैसा शो इतनी कम टीआरपी में टिक ही नहीं सकता है, कोई मान ही नहीं सकता। बिकॉज़ उसके जो बजट होते हैं पर एपिसोड के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कम टीआरपी में वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि टीआरपी अलग होती है और एडवर्टाइज़मेंट यानी कि जो मेकर्स की अर्निंग होती है वो अलग होती है। तो हम बात कर रहे थे सोनी सब की, कि सोनी सब टीआरपी के ऊपर हर चीज़ को बेस करता है। टीआरपी के ऊपर वहाँ पर वो मैनेजमेंट करता है हर चीज़ को। टीआरपी कम आती है तो सोनी सब का रिश्ता बना। अजय भागवानकर जब सोनी सब के हेड बने तब उन्होंने सोनी सब को रिवैम्प किया, और रिवैम्प करने का मतलब ये नहीं था कि वो कॉमेडी शोज़ लेकर के आएँगे। मैंने आप लोग को एक बार बताया था कि रिवैम्प का मतलब ये नहीं था कि कॉमेडी शोज़ आएँगे। रिवैम्प का मतलब ये था कि वो नई स्ट्रैटेजी के साथ में काम करेंगे, और उसका हम लोग को जो रिज़ल्ट है वो देखने को भी मिला कि नई स्ट्रैटेजी अपनाई गई। टीआरपी ज़्यादा है तो यहाँ पर उसको सोनी सब फुल सपोर्ट कर, लेकिन अगर टीआरपी कम आ गई तो सोनी सब से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। सोनी सब उसको ऑफेट करके ही मानेगा। और देखा जाए तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है, बिकॉज़ इससे सोनी सब अपनी फैन फॉलोइंग को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। आप खुद सोचिए कि जो लोग सोनी सब को पहली बार देखने के लिए आए थे, जैसे मान लीजिए साबिर अहलुवालिया के फैन्स, यानी कि साबिर अहलुवालिया के फैन्स ज़्यादातर जी टीवी से थे। तो जी टीवी के जो ऑडियंस थे वो सोनी सब देखने के लिए आए थे। अब सोनी सब ने उनके फैंस का ये कज़्र कर दिया, ये हाल कर दिया
तो आप खुद सोच सकते हैं कि फैंस के ऊपर क्या इमेज बना होगा सोनी सब का। सोनी सब के कई सारे फैंस जब उनका सीरियल बंद हो जाता है वो तो सोनी सब से रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। मेरे पास में काफ़ी सारे यहाँ पर ऑडियंस कमेंट्स की लिस्ट है, जो ये बोल रहे थे बाबले तेनालीरामा के बंद होने के टाइम पे, वीर हनुमान के बंद होने के टाइम पे, बादल पे पाँव है सीरियल बंद होने के टाइम में। बादल पे पाँव है सीरियल भी काफ़ी अच्छा सीरियल था। मेरे को ऑडियंस कमेंट में बताते हैं कि वो बहुत अच्छा सीरियल था। बहुत लोगों ने ड्रामा शोज़ देखना बादल पे पाँव है सीरियल से ही स्टार्ट किया था। मैंने बादल पावर सीरियल नहीं देखा था, लेकिन मेरे जो रिव्यूज़ आते हैं उस सीरियल के, आईएमडीबी में जो रेटिंग मिली हुई है उस सीरियल को, उस हिसाब से गाइस मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा सीरियल था। टीआरपी उसकी हर वीक बढ़ती चली जा रही थी और आई थिंक उसको टाइम दिया जाता तो वो 1 से ऊपर की भी टीआरपी लेकर के आता, बिकॉज़ गाइस उसकी टीआरपी बढ़ती चली जा रही थी। 0.5 से उसने स्टार्ट किया था, फिर 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ और 1 भी जा सकता है। एटलीस्ट सोनी सबको कुछ टाइम तक तो अपने शोज़ को चलने देना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर तक चलने देना चाहिए, भले ही उसकी टीआरपी कैसे भी आ रही हो। हम इससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं 2023 से पहले की, उस 2023 की बात अगर हम लोग करें, तो उस टाइम पे नीरज व्यास थे। नीरज व्यास जब थे सोनी सब में तो वो काफ़ी अच्छे थे। वो कोई भी शो को काफ़ी लंबे समय तक तो चलने नहीं देते, लेकिन मैं सिर्फ़ कुछ टाइम तक तो चलने देते थे। कहानी को प्रॉपर एंडिंग करवाते थे वो, लेकिन गाइस जब भी तो सोनी सब के हेड हैं, वो कहानी को प्रॉपर एंडिंग करवाए बिना जल्दी से बंद करने का यहाँ पर नोटिस भेज रहे हैं। मेरे पास में बहुत सारे इनसाइडर्स के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे इनसाइडर अपने-अपने दुःख व्याप्त करते रहते हैं कि बिना कहानी को ख़त्म किए उन्होंने शो को बंद करवा दिया, सडनली हमें नोटिस आ गया। तेनालीरामा के साथ में गाइस तेनालीरामा वालों को प्रॉपर एंडिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। उनको तो केवल 1 हफ्ते का टाइम मिला था। आई थिंक ऐसा मेरे को मतलब लग रहा है, आई थिंक उन लोगों को केवल 1 हफ्ते का ही टाइम मिला था, अपने शो की कहानी को कंप्लीट करने का। आपने देखा था लास्ट एपिसोड जैसा भी नहीं लगा। सेम इसी तरीके से वीर हनुमान का भी लास्ट एपिसोड जैसा लगा ही नहीं। एकदम, हालाँकि वीर हनुमान को टाइम दिया गया था, लेकिन ऐसे भी सोनी सब हर बार ऐसा करता है कि वो एकदम से नोटिस दे देता है और उसके जो सीरियल्स हैं उनको प्रॉपर एंडिंग करवाने का टाइम ही नहीं मिलता है और बहुत ही साइलेंटली तरीके से ऑपरेट कर दिया जाता है। ओवरऑल मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद था सोनी सब की सिचुएशन को बताने का कि सोनी सब क्या कुछ कर रहा है, और ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है, बिकॉज़ कंक्लूजन तो निकालना ही पड़ेगा। ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि इन सब हरकतों की वजह से सोनी सब अपने फैंस को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, फैंस को खोता जा रहा है। इससे सोनी सब को टीआरपी भले ही मिल जा रही है, यानी कि नए-नए शोज़ आते जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है नए-नए शोज़ का, लेकिन इससे सोनी सब अपनी पहचान, अपना कह सकते हैं कि मान-सम्मान खोता जा रहा है। सोनी सब पर केवल तारक मेहता है, सोनी सब को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा टाइम भी तो आएगा जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी बंद होगा। उस टाइम पे सोनी सब क्या करे? तो इसलिए गाइस तारक मेहता के बाद में उसको कोई और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सीरियल चाहिए होगा जो कि सोनी सब को बनाए रखे। तो इसके लिए सोनी सब को ये सारी हरकतें बंद करनी होगी और अच्छे-अच्छे शोज़ पर ध्यान देना होगा। जैसे सोनी सब के लोग फेमस सीरियल थे, कॉमेडी शोज़ के नाम से सोनी सब जाना जाता था, कॉमेडी चैनल के नाम से सोनी सब जाना जाता था। तो इस टाइप से जो फैन्स का डिमांड है उसके बेसिस पे सोनी सब को चलना चाहिए। तब जाकर के गाइस सोनी सब फिर से कमबैक कर पाएगा। अदरवाइज़ गाइस सोनी सब इसी टाइप से करता रहेगा तो वो अपने फैन्स को ही खोता जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।